तो फ्रेंड्स अभी जो मैं बताने वाला हूँ वो बहुत अवेटेड ऑप्शन है। आप सभी लोग इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे और हमें कई रिक्वेस्ट आ रही थी ऐसी कोई चीज़ बनाने के लिए जिससे हमारे जो न्यूज़ चैनल वाले क्लाइंट्स हैं, जो अपना न्यूज़ चैनल चलाते हैं, उनके पास सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि न्यूज़ अपडेट कौन करेगा। उसके लिए एक आदमी चाहिए, उसके लिए एक रिसोर्सेज चाहिए और मोस्ट ऑफ हमारे क्लाइंट्स केबल टीवी चैनल्स हैं और उनके पास इतना रिसोर्सेज नहीं होता है। तो ये ऑप्शंस उन लोगों के लिए है। तो ये है हमारा RSS अपडेटर। तो इसके पीछे आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि न्यूज़ चाहे आपके पास आए नहीं आए, न्यूज़ इंटरनेट पे तो अपडेट होती है, राइट? और इंटरनेट में एक कॉमन चीज़ होती है जिसे न्यूज़ शेयर की जाती है, जिसे बोलते हैं RSS। मैं इसका मीनिंग बता दूं आपको। ये इस तरह का लोगो होता है, ठीक है? रिच साइट समरी इसका डिस्क्रिप्शन है। आप RSS का मतलब विकिपीडिया पे भी पढ़ सकते हो। ये होता क्या है बेसिकली, ये एक प्रोटोकॉल होता है जिससे न्यूज़ या वेबसाइट की इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है किसी और वेबसाइट के थ्रू या किसी और डिवाइस के थ्रू। तो अभी हम इसको यूज़ करेंगे। तो आइडिया ये था कि हम कोई न्यूज़ की वेबसाइट का RSS यूज़ करेंगे और वहाँ पे जो भी न्यूज़ होगी वो हम यहाँ पे अपडेट कर लेंगे। तो ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, तो पहले पुराने वाले वर्कफ्लो में आ जाते हैं। ठीक है, पुराने वाले वर्कफ्लो में क्या होता था कि मैं सॉफ्टवेयर चालू कर लूँ। जैसे सबको मालूम है, पुराने वाले वर्कफ्लो में हर चीज़ एक टेक्स्ट फाइल से अपडेट होती थी। तो ये देखिए, जैसे अपना टिकर 1 चल रहा है, चालू नहीं है टिकर, तो ये यहाँ पे आ रहा है टिकर। चलिए इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो ये पुराना वाला वर्कफ्लो था। इसके अंदर क्या होता था कि आपकी जो मैटर थी वो आप इस टेक्स्ट फाइल में टाइप करते थे, जैसे टेस्ट लाइन 1 2, और जैसे ही आप इस टेक्स्ट फाइल को अपडेट करते तो आप देख सकते हो कि आपकी न्यूज़ भी अपडेट हो जाती थी। तो ये जो टेक्स्ट फाइल है ये कहीं ना कहीं सिस्टम में पड़ी होती थी। तो जैसे इस मोमेंट के लिए अगर मैं देखूं तो वो टेक्स्ट फाइल मेरी यहाँ पड़ी है टिकर 5 नाम से। तो अगर मैं ये टेक्स्ट फाइल अपडेट करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरी न्यूज़ वहां पे अपडेट हो जाएगी। तो पहले के केस में क्या होता था, आप चलिए कोई एक वेबसाइट ले लेते हैं। तो पहले के केस में क्या होता था, आप कोई वेबसाइट पे जाते थे और वहां पे जो भी न्यूज़ अपडेट होती थी, जैसे अभी की लेटेस्ट न्यूज़ ले लेते हैं, ये आज सुबह की न्यूज़ है। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और मैं इस टेक्स्ट फाइल में पेस्ट कर रहा हूँ। कॉपी किया और फिर मैं दूसरी न्यूज़ ले लेता हूँ। ये ले लेते हैं। इसको भी कॉपी कर लिया, इसको भी पेस्ट कर दिया। तो इस तरह से मैं पहले न्यूज़ अपडेट करता था। लेकिन इसमें होता क्या है, आपने देखा भी मुझे कितना टाइम लगा ये सब करने के लिए। मुझे एक वेबसाइट ढूंढनी पड़ी, उसके बाद फिर मुझे न्यूज़ पढ़नी पड़ी, उसके बाद और मैं कॉपी करके फिर इधर पेस्ट करनी पड़ी। ये मैं जब अपडेट करता हूँ तो यहाँ पे देखिए वाली न्यूज़ अपडेट हो गई है, दिख रही है? जो मैंने न्यूज़ डाली थी, इसको टाइप चेंज कर देते हैं। देखो, मैंने 4 वुमेन डाइड, 9 इंजर्ड इन बिल्डिंग कोलैप्स इन वेस्ट दिल्ली। जो भी मैंने न्यूज़ वहां पे टाइप करी थी वो अपडेट हो गई है। ठीक है, ऐसे मैं करता था, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अभी मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि मैं कुछ साइटों के पहले RSS निकाल लेता हूं। तो आप गूगल में अपनी आपके पसंद की साइट ढूंढ सकते हो जो RSS देती हो। आप गूगल में RSS न्यूज़ वेबसाइट, न्यूज़ फीड्स नाम से ढूंढिए, आपको बहुत सारे NDTV, जैसे ये NDTV का RSS फीड है।
तो मैं इसमें एनडीटीवी की टॉप स्टोरीज वाला लिंक उठा रहा हूँ, तो ये मुझे आरएसएस फीड मिल गया है। ये देखिए पूरी आरएसएस है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होती है। इसमें हेडलाइंस, डिस्क्रिप्शन, डेट और टाइम, ये 3 चीज़ें होती हैं। तो हेडलाइन है, उसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन है और उसकी डेट और टाइम है। तो इस तरह से मैं आरएसएस, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और अभी मेरा आइडिया ये है कि जैसे ये न्यूज़ एनडीटीवी अपडेट करेगा, मुझे इसको यहाँ पे मेरे मेरे चैनल पे ये न्यूज़ ऑटोमेटिकली कॉपी पेस्ट करनी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, मैं यहाँ का जो मेरा आरएसएस फीड का जो यूआरएल है वो कॉपी कर रहा हूँ। चलिए अब आ जाते हैं अपने नए सॉफ्टवेयर पे जो है आरएसएस रीडर। ये आपको आने वाले वर्जन में मिलेगा, अभी मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट रिलीज में हमारा ये हमारे इंस्टॉलर के अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन है आरएसएस फीड्स। तो मैं जैसे ही आरएसएस फीड क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए मेरे पास एक आरएसएस फीड इनपुट के लिए आ गया है। तो इसमें सबसे पहले ऑन ऑफ का ऑप्शन है, तो आप इसको ऑन या ऑफ कर सकते हो। अगर आपको कोई फीड ऑन करनी है तो ऑन करके रखोगे, ऑफ करनी है तो ऑफ कर दोगे। उसके बाद ये आरएसएस के यूआरएल पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे जो मैंने अभी कॉपी किया था, याद है, आरएसएस फीड वाला यूआरएल कॉपी कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे वो टेक्स्ट फाइल सेलेक्ट कर रहा हूँ जिसके अंदर मुझे ये न्यूज़ को अपडेट करनी है। तो मैंने आपको बताया था मेरी जो टेक्स्ट फाइल 5 थी, मैंने उसको सेलेक्ट किया और मुझे इसमें से टाइटल चाहिए या डिस्क्रिप्शन चाहिए या क्या चाहिए, तो मैं इसमें से सिर्फ टाइटल उठा रहा हूँ और मैं इसको ऑन कर दे रहा हूँ। मैं ऐड आरएसएस मल्टीपल टाइम कर सकता हूँ, मुझे जितने बार करना हो। तो अब दूसरे वाले आरएसएस में मैं कोई दूसरा लिंक उठा लेता हूँ, जैसे इसमें टॉप स्टोरीज उठाई थी, इसके अंदर मैं वर्ल्ड न्यूज़ उठा लेता हूँ। ये देखिए मैं वर्ल्ड न्यूज़ उठा रहा हूँ, ये मैं इसके अंदर वर्ल्ड न्यूज़ उठा लेता हूँ और मैं इसको डेस्कटॉप पे वर्ल्ड न्यूज़ नाम की टेक्स्ट फाइल में पेस्ट कर देता हूँ। ये वर्ल्ड न्यूज़ नाम की टेक्स्ट फाइल में पेस्ट हो गया है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो जैसे मैंने 2 डाले हैं और ये यहाँ पे ऊपर लास्ट अपडेटेड का स्टेटस है, ये मैंने 2 ऑन किए, मेरे पास और है, मैं अगर चाहूँ तो और यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये लास्ट अपडेटेड है 07/19 2015 9:25, इसका मतलब ये लास्ट अपडेट हो गई है फाइल। तो चलिए देखते हैं उस फाइल में क्या अपडेट हुआ है। आपको याद है मैंने इसके अंदर मैंने फाइल दी थी डी ड्राइव के अंदर टिकर टेक्स्ट 5, तो मैं टिकर टेक्स्ट 5 के अंदर आ रहा हूँ। ये देखिए मेरी जो टेक्स्ट फाइल थी, वाह, मेरा काम खत्म, टेक्स्ट की फाइल ऑटोमेटिकली न्यूज़ से अपडेट हो गई है। तो ये हर 1 मिनट पे अपडेट करते रहेगा, तो अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको ऑन करना है, आपके आरएसएस के लिंक्स डालना है और छोड़ देना है और ये ऑटोमेटिकली अपडेट करता रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए फिर अपडेट हुआ, देखिए ये वाली न्यूज़ की वाली जो मेरी वर्ल्ड न्यूज़ की फाइल थी वो भी अपडेट हो गई है 9/21/31। तो चलिए इसको देखते हैं। ओह देखिए ये भी अपडेट हो गई, ये वर्ल्ड न्यूज़ से अपडेट हुई है। ये जो आरएसएस जो अपडेट होता है ये यूनिकोड में होता है। तो यूनिकोड का मतलब ये होता है कि जैसे मैं ये साइट में आता हूँ वन इंडिया और मैं इसकी आरएसएस फीड्स लेता हूँ, तो देखिए मेरे पास अभी आरएसएस में यहाँ पे बंगाली, गुजराती, अलग अलग लैंग्वेज की फीड्स दिख रही है। तो यूनिकोड बेसिकली यूनिवर्सल कोड्स होते हैं जो वेब साइट्स बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, जिसमें लैंग्वेज के लिए कोई फॉन्ट की जरूरत नहीं होती है। तो इस मूवमेंट के लिए मैं हिंदी ले लेता हूँ, तो मैं न्यूज़ हिंदी का आरएसएस ले रहा हूँ। तो ये देखिए आप देख सकते हो ये एक स्टैंडर्ड आरएसएस एक्सएमएल में आ रही है और इसका मुझे स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिख रहा है और ये मेरी न्यूज़ की लाइंस यहाँ पे टाइटल्स दिख रही है। तो चलिए इस लिंक को भी कॉपी कर लेते हैं और इसको इस वाले में डाल देते हैं, ऑन कर देते हैं और इसको हिंदी टेक्स्ट फाइल बना देता हूँ मैं। चलिए ये हिंदी टेक्स्ट फाइल आ गई है, ऑन कर दिया है। 1 मिनट वेट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो आरएसएस जो है ये मल्टीपल टाइम चल सकता है और मल्टीपल फाइल्स के लिए चल सकता है। और जैसे मेरी ये हिंदी वाली न्यूज़ फाइल है, 1 मिनट वेट करना पड़ेगा, हर 1 मिनट में वो ऑटोमेटिकली चेक करेगा और अपडेट करेगा। जैसे इसको 9:22 को करा है, इसको 9:23 को करा है, तो हर 1 मिनट पे ये
अपडेट करता रहेगा। जब तक ये अपडेट करें मैं और कुछ लिंक्स उठा लेता हूँ। तो ये मेरा, चलिए मैं इसके साथ गुजराती उठा लेता हूँ। तो मैंने गुजराती न्यूज़ लिया, ये मेरे पास मिल गया, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और ये देखिए अपडेट हो गई है 924। चलिए उस टेक्स्ट फाइल को देखते हैं क्या अपडेट किया है इसने। तो अगर आप देख सको वो टेक्स्ट फाइल, तो ये मेरी हिंदी टेक्स्ट और इसने मैटर पूरा हिंदी में अपडेट कर दिया। क्लियर? ठीक है, कई बार क्या होता है कि एक ही टेक्स्ट फाइल में आपको मल्टीपल आरएसएस फीड्स डालनी होती है, मतलब एक के बाद एक ये उठा ले, उसके बाद और किसी वेबसाइट से भी ऐड कर दे, फिर और किसी वेबसाइट से भी ऐड कर दे। तो आपको मल्टीपल जो टेक्स्ट आरएसएस फीड्स होगी वो पूरी एक ही टेक्स्ट फाइल के अंदर डालनी होगी। तो आप क्या करोगे, ये जो आरएसएस वाला कॉलम है यहां पे आप क्वामा लगा के दूसरा आरएसएस पेस्ट कर सकते हो। अगर आपको और एक पेस्ट करना है, जैसे मैं ये देखिए पूरी एक टेक्स्ट फाइल में अपडेट कर देता हूँ। ये मेरी जो वर्ल्ड न्यूज की आपको याद होगा कॉपी की थी, मैंने इसको क्वामा लगाया और एक एक टेक्स्ट फाइल में पेस्ट कर दी। क्वामा लगाया ये और एक एक टेक्स्ट फाइल में पेस्ट कर दी। तो इस तरह से मैं जितनी चाहे उतनी फाइलें एक ही टेक्स्ट फाइल में इंपोर्ट कर सकता हूँ। मतलब ये देखिए मेरी ये जो है ये मल्टीपल लाइन है, तो मैं जितने लाइन डालूंगा यहाँ पे उतने आरएसएस के टेक्स्ट फाइल्स उठाएगा। चलिए देखते हैं कुछ अपडेट किया क्या इसमें। नहीं, चलिए देखिए अपडेट हो गया, सब चीजें एक ही टेक्स्ट फाइल में अपडेट हो गई। तो ये देखिए मैंने मेरी जो हिंदी वाली थी और वो जो गुजराती वाली थी और जो वर्ल्ड न्यूज वाली थी वो पूरी एक ही टेक्स्ट फाइल में ऐड हो गई है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि ये आपको ऑन करके छोड़ना पड़ेगा और ऑटोमेटिकली ये सेव, ऑटोमेटिकली ये टेक्स्ट फाइल्स को अपडेट करता रहेगा। लेकिन होगा क्या कि आप किसी रीजन से आपका सिस्टम बंद करोगे और स्टार्ट करोगे तो आपको ये वापस आरएसएस की फाइलें ढूंढनी पड़ेगी और वापस इसको सेव करके लोड करना, वापस इसको ऑन ऑफ करना पड़ेगा। तो उससे इजी ऑप्शन ये होता है कि आप ये पूरे जो आपने सेटिंग्स की है इसको एक फाइल में सेव कर सकते हो। जैसे मैं फाइल सेव कर रहा हूँ, इसका नाम मैं आरएसएस आरएसएस सेटिंग्स नाम से मैं दे देता हूँ, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। ठीक है, और मैंने इसको अभी फिलहाल डेस्कटॉप पे सेव कर दिया है। तो मान लीजिए कल मेरा अगर ये सॉफ्टवेयर बंद हो जाए और मैं सिस्टम वापस एक बार रिस्टार्ट करूं और मेरा सॉफ्टवेयर एक बार फिर से चालू करूं, तो मैं सिर्फ आरएसएस रीडर खोलूंगा, लोड दबाऊंगा और जो मेरी सेटिंग की फाइल थी वो फाइल सेलेक्ट करूंगा। देखिए वापस लोड हो गया है और जिसका स्टेटस ऑन था वो ऑन है, जिसका स्टेटस ऑफ था वो ऑफ है। जिसकी टेक्स्ट फाइल में जो सॉरी जिस आरएसएस के अंदर जो फीड थी और वो ऑटोमेटिकली उस टेक्स्ट फाइल को ऑटोमेटिकली अपडेट करेगा। तो आप एक बार आपकी सेटिंग्स ढूंढ लीजिए, आरएसएस के लिंक्स ढूंढ लीजिए, सेव कर लीजिए, उसके बाद फिर लोड करिए और छोड़ दीजिए, एज सिंपल एज दैट। तो ये था हमारा आरएसएस अपडेट्स। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमें मेल करें और हमें बताएं अगर आपको कुछ अपडेट्स चाहिए इसके अंदर या आपको इसको यूज़ करने में कुछ मुश्किल आ रही है तो हमें फ़ोन करें, हम आपको हेल्प करेंगे। हमें एडवाइस करें कि आपको लगता है कि इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करनी चाहिए तो हम वो भी ऐड करेंगे। देखिए तीनों वापस अपडेट हुए हैं, तो ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।